ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 8.10.8 चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। ओके बच्चों, ये है आपका टॉपिक नंबर 10.8 चैप्टर नंबर 10 का। इसके अंदर हमने देखना है कि व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स। उसकी डायग्राम मैंने फाइबर ऑप्टिक्स की ये बनाई गई है, ऑप्टिकल फाइबर इमेजिंग। बच्चों, फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है इसको हम देखते हैं। 1000 years ago, हज़ारों साल पहले जो कम्युनिकेशन जो होती रही एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने के लिए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट और सिग्नल्स को जो यूज़ किया जाता रहा। जैसे कि नेवी मैन जो थे, जो नेवी सिग्नल मैन जो थे, वो एक शिप से दूसरे शिप तक जो अपना मैसेज जो पहुंचाते थे, अपना पैगाम जो पहुंचाते थे, वो ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट उसको यूज़ किया जाता था, या रात को लालटेन जो थे उसको यूज़ किया जाता था। इसके अलावा वो सिग्नलिंग जो थी एक स्पेशल कोड की फॉर्म में, जो कि डॉट्स और डैशेस के ऊपर मुश्तमिल होता था। डॉट्स और डैशेस जो कि एक पावरफुल लाइट ब्लिंकर्स को यूज किया जाता था एक शिप से दूसरी शिप तक जो था। इस मैसेज को लाइट ब्लिंक्स की फॉर्म में जो कोड किया जाता था उस मैसेज को, और दूसरी शिप तक जो था डॉट्स और डैशेस पे मुश्तमिल वो ब्लिंकर्स होते थे लाइट के, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था। ये आइडिया इतनी देर तक कन्फाइन नहीं रहा। इसके बाद ग्राहम बेल, जब उसने अपना टेलीफोन जो था इन्वेंट किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, तो उसने एक और डिवाइस जो थी वो इन्वेंट की, जिसे नाम दिया उसने फोटोफोन का। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बच्चों उसने आइडिया यूज किया, उसको नाम दिया उसने फोटोफोन का। फोटोफोन ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे सनलाइट जो थी उसको यूज किया गया, उसकी लाइट के जो सिग्नल थे, उसकी वेव्स जो थी उसको एक जगह से ट्रांसमिट करके दूसरी जगह सेलेनियम डिटेक्टर जो था, सेलेनियम डिटेक्टर यूज करके उसके ऊपर उसको टारगेट किया गया, और इसके थ्रू जो था ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने वॉइस मैसेज को जो था सक्सेसफुली ट्रांसमिट किया। ये आइडिया इतनी देर तक जो था चलता नहीं रहा। इसके बाद जो है ये साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि जिस तरह ग्राहम बेल ने फोटोफोन जो है यूज़ किया, जिसमें उसने लाइट सिग्नल्स को जो है थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वॉइस मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको रिवाइव करें इसी आइडिया को, तो रिवाइवल ऑफ दिस आइडिया जो था वो ऑप्टिकल फाइबर की फॉर्म में जो सामने आया। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो लाइट वेव्स जो थी उनको ट्रांसमिट किया गया, और दूसरी जगह पे इनको यहाँ पे कोडेड किया गया इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, और दूसरी जगह पे डिकोड करके वॉइस मैसेज की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में कह लें, और इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग की फॉर्म में इसको रिसीव कर सकते हैं। तो जैसे ही ये आइडिया मार्केट के अंदर आया, जैसे इस प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर आया, तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसके अंदर रेवोल्यूशन आया, एक इनकलाब आया, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक जो था हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर जो था, इसके थ्रू जो है हम थाउजेंड्स जो है टेलीफोन कॉल्स, इसके अलावा लाइव मैचेस वगैरह, इसके अलावा इमेजिंग जो आपका इंटरनेट आप यूज़ करते हो, या आप जितनी भी आप मल्टीमीडिया आप यूज़ करते हो, टेलीफोनिक कॉल्स होगी, आपकी वीडियो कॉल्स होगी, जो भी है, जितना भी आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारा का सारा डिपेंड करता है आपके ऑप्टिकल फाइबर पे। ऑप्टिकल फाइबर एक हमारे पास थिन जो है थ्रेड होता है किसी भी मेटेलिक ग्लास का, जिसका साइज जो है वेरी वेरी, जैसे डायमीटर ऑफ द कह लें 6 मिलीमीटर तक जो है एक पूरा ऑप्टिकल फाइबर जो है, जिसके अंदर थ्रेड लाइक जो है स्ट्रक्चर जो होता है, ग्लास मेटेलिक ग्लास होता है, ग्लास से मिलकर बना होता है, जिसका साइज जो है, इसका डायमीटर जो आपके बाल जितना होता है, जो हेयर होता है उसके बाल जितना होता है, उसके थ्रू जो है हम थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल्स लाइट जो है उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और वो कैपेसिटी जिससे हम जो है, जिसमें डाटा जो है, इनर मोस्ट डाटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं एट अ टाइम, वो इसकी कहलाती है बैंड विड्थ।
वो बच्चों इसकी बैंड विड्थ कहलाती है। तो जो फाइबर ऑप्टिक होता है या ऑप्टिकल फाइबर जो होता है हमारे पास, इसकी क्वालिटी यही है कि इसकी एक बैंड विड्थ ज़्यादा होती है, और उसके अलावा इसके अंदर जो इम्यूनिटी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो था, जो इंटरफेरेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स हो गई जिनको हम ट्रांसमिट करें, तो उसमें इंटरफेरेंस की वजह से जो लॉस होता है वो इसके अंदर कम होता है, बहुत कम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। जो इसके अंदर इंटरफेरेंस होना है, इंटरफेरेंस होने के बाद जो हमारे पास सिग्नल जो है वो वीक नहीं हो पाता है इसके अंदर, किसके अंदर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो ऑप्टिकल फाइबर जब प्रैक्टिकल फॉर्म में आया, जिसमें हमने लाइट को जो है एज अ कैरियर के तौर पे यूज़ किया टू सेंड एंड रिसीव द सिग्नल्स इन एनी फॉर्म, और वो जगह जहाँ पे इनएक्सेसिबिलिटी थी इंफॉर्मेशन लेने की, अगर आपने किसी भी चीज़ को डायग्नोज करना है, किसी चीज़ को डिटेक्ट करना है, वो चीज़ अगर कॉर्नर्स की फॉर्म में है या कहीं ऑब्स्टैकल्स आ रही हैं, वहाँ पे हम अपना सिग्नल नहीं पहुँचा पाते हैं थ्रू द रेडियो वेव्स और थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वहाँ पे जो है हम लाइट सिग्नल्स के थ्रू जो है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अपना सिग्नल जो है ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो इस तरह एक रेवोल्यूशन आया, और रेवोल्यूशन आने के बाद जो था, जो ऑप्टिकल इंडस्ट्री जो थी, इसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस जो आप यूज़ करते हो, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मेडिकल के अंदर, टू डायग्नोज और टू डिटेक्ट और रिसीव एंड सेंडिंग द सिग्नल्स। तो इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फीचर है ऑप्टिकल फाइबर की, वो इसकी बैंड विड्थ आती है इसके अंदर, इसकी वो कैपेसिटी होती है जिससे हम थाउजेंड्स ऑफ टेलीविजन्स और फ़ोन कॉल्स और कन्वर्सेशंस इन एनी फॉर्म जो है हम इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल जो है हम ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। या कह रहे हैं कि अगर आप एक जो हमारे कंडक्टर्स हैं, कॉपर है, कॉपर वायर का अगर आप एक वायर लेते हो जिसकी जो विड्थ है वो 7.62 सेंटीमीटर थिक जो है बंडल ऑफ कॉपर वायर लेते हो, और अगर आप 6 मिलीमीटर जो है ऑप्टिकल फाइबर लेते हो, तो बच्चों इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं ये सिर्फ 6 मिलीमीटर है, और ये हमारे पास 7.62 सेंटीमीटर कॉपर वायर का बंडल है। इतनी कॉपर वायर्स के थ्रू जो है उतने बैंड विड्थ बनती है जितनी के 6 मिलीमीटर के थ्रू बनती है, यानी उतने सिग्नल जो हैं अगर हम 6 मिलीमीटर के थ्रू जो है अगर हम ट्रांसमिट करें, रिसीव करें, उतने सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए हमें 7.62 सेंटीमीटर की थिक वायर जो है या बंडल ऑफ वायर्स हमें किसकी, कॉपर की रिक्वायर होंगी। तो इस तरह ऑप्टिकल फाइबर ने इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो था, वो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, मेडिकल की फील्ड हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, या इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो था एक रेवोल्यूशन लेके आए। अब ऑप्टिकल फाइबर से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक इसकी बैंडविड्थ, नंबर 2 इसकी ट्रांसमिशन क्वालिटी। तो ये दो चीज़ें बच्चों ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो हैं वो एक्सेसिबल हैं, पॉसिबल है कि हमें इमेजिंग क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी और आप कह लें सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग मिलती है, और उसके अलावा हमें कैपेसिटी जो है नंबर ऑफ सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करने, जिसे हम नाम देते हैं बैंड विड्थ का, वो पॉसिबल हो पाई है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, और आगे हमने जाके ऑप्टिकल फाइबर्स की बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और उसके बाद इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। फिर हमने देखना है कि उसके अंदर टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी होती हैं, और टाइप्स ऑफ जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जो इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल हैं उसको हम जो है वो स्टडी करेंगे। और इसके अलावा फिर हमने जो ट्रांसमिशन होती है हमारी जो लाइट वेव्स की इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल जो है, सिग्नल टू साउंड और साउंड टू सिग्नल जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और उसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो पावर लॉस है या लॉस ऑफ पावर जो है हमारे सिग्नल की, उसको स्टडी करेंगे। तो दैट वाज दैट विल द आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 10.12 लॉसेस ऑफ पावर, जो कि इसका लास्ट टॉपिक होगा। अभी हमने किया है इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स,
नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा अब हम करेंगे वो है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल, जो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। इसके अलावा हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे, इसके कुछ कंपोनेंट करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के कौन कौन से, इसके जैसे कि क्लैडिंग होती है, कोर होता है, इनको हम पढ़ेंगे। और इसके बाद इसकी कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन जो होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इसके अंदर रिफ्रैक्शन जो होती है उसको स्टडी करेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को, और ऑप्टिकल फाइबर्स के बाद हमने सिग्नल ट्रांसमिशन और कन्वर्जन टू साउंड जो है वो हमने स्टडी करना है। और एंड पे जिसका लास्ट टॉपिक है 10.12 लॉस ऑफ पावर, उसको स्टडी करना है।